एरिया में ये फीडर फॉल्ट हो गया, ये 11 के फीडर है, ये फीडर फॉल्ट हो गया। सुबह उजाला होती जब पेट्रोलिंग शुरू की गई तो क्या हुआ कि इस पोल पर पता चला कि पिन इंसुलेटर पंचर हो गया टॉप का। ठीक है, जिस पार्टी ने पेट्रोलिंग करके फॉल्ट लोकेट कर लिया उसके पास पिन इंसुलेटर अवेलेबल नहीं था, पर पता चल गया क्वांटम ऑफ वर्क की हमें इस लाइन को वापस होल्ड करने के लिए क्या काम करना है। तो टास्क आइडेंटिफाई हो गया कि एक टॉप का पिन इंसुलेटर 11 का वो बदलना है। तो ये काम तो एक अकेला आदमी जाके भी कर सकता है, पूरी टीम पार्टी ले जाने की या व्हीकल ले जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि रात भर से बिजली बंद थी और इन वीआईपी महोदय के यहाँ पे कोई शादी का फंक्शन था, बड़ा फार्म हाउस कह लें या बड़ी आलीशान कोठी हवेली कह लें, तो इनका टीम पे दबाव था। इनके यहाँ जो शादी का फंक्शन था उसमें जो कर्मचारी अपने यहाँ जो फीडर इंचार्ज काम करता था उसका जो साथी था सारे इन्वाइटेड थे। तो ये था कि भाई शाम को शादी में भी जाना है जल्दी से जल्दी, और बार बार यहाँ से कॉल भी आ रहे थे, एससी साहब के पास आ गए, एक्शन साहब के पास आ गए कि साहब बिजली चालू करवाइए, बिजली चालू करवाइए। ये बार बार फोन कर रहे थे कि घर में शादी है और बड़े आदमी हैं, तो बड़े आदमी के यहाँ बड़े आदमी भी आने वाले हैं, तो अपने ऊपर भी एक दबाव आ गया कि भाई कलेक्टर साहब आएंगे, एसपी साहब आएंगे, एमपी साहब, एमएलए साहब आएंगे, सारे आएंगे। और बिजली बंद हुई तो आपके सीनियर या इंजीनियर फील्ड उन्होंने भी कह दिया कि यार जल्दी चालू करो, जल्दी चालू करो। यानी हर एक आदमी पर एक दबाव था। ठीक है, अब क्या हुआ, आइडेंटिफाई हो गया फॉल्ट। अब दो आदमी अपने दो साथी कर्मचारी मोटरसाइकिल लेके और आते हैं यहाँ मोटरसाइकिल रोक के वो ये डिसाइड करते हैं कि एक आदमी यहाँ से पैदल जाएगा इस पोल पर पिन इंसुलेटर और बाइंडिंग वायर लेके, एक प्लायर होगा और क्या चाहिए, पोल पे चढ़ना जानता था, वो यहाँ जाएगा, वो यहाँ इंसुलेटर चेंज करके वायर की बाइंडिंग करके और नीचे उतर के यहाँ आ जाएगा। लेकिन दबाव था, जल्दबाजी थी, तो यहाँ इन दोनों ने यहाँ मोटरसाइकिल खड़ा करके एक ने कहा जो सीनियर था उसने कि तू ये एक काम कर, इंसुलेटर बदलिया, और दूसरे ने ये कहा कि मैं जैसे इंसुलेटर बदल के नीचे उतरूं आप क्या करना, जियो लगा दें। सेक्शनाइज की लाइन तो पहले यहाँ तक की तो होल्ड हो गई थी, जब यहाँ इंसुलेटर पंचर का पता चल गया तो वो यहाँ से जियो काट के चले गए और बाकी लाइन चालू कर दी, फीडर चालू हो गया। सिर्फ एक कंज्यूमर था तो जियो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने कंज्यूमर डाली या फार्म हाउस या कोठी दिख रही। इन दोनों में से यहाँ एक आदमी खड़ा रहता है और दूसरा कर्मचारी हमारा यहाँ जाता है पैदल और इस पोल पे वो ये कहता है कि जैसे ही मैं यहाँ पर इंसुलेटर चेंज करके बाइंडिंग करके नीचे उतरूं तो जियो लगा देना। क्या जल्दी थी, जाएंगे तो दोनों यहाँ, ये वापस आएंगे तभी जाएंगे ना, अकेले को यहाँ छोड़ के तो जाना नहीं। पर वो कि जल्दी से इनकी बिजली बहाल हो गई, फिर आराम से अपने बतियाते हुए कहीं जाए, चाहे घूमे फिरे बैठे यहाँ। ठीक है, वो यहाँ पोल पर चढ़ता है, इंसुलेटर निकाल के वो पंचर इंसुलेटर नीचे डाल देता है, वो इंसुलेटर चेंज कर देता है, कंडक्टर को ऊपर रखता है। इतने में कॉल आती है मोबाइल पे उसकी, किसी भी XYZ दोस्त भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। वो फोन उठाता है, पोल के ऊपर ही लड़खड़ाहट में वो बाइंडिंग वायर नीचे गिर जाता है, कंडक्टर इंसुलेटर पे टिक गया, वो नीचे उस बाइंडिंग वायर को लाने के लिए नीचे आ जाता है। ये क्या करता है, देख लिया नीचे उतर रहा है, यहां पे जियो लगा दिया, लाइन होल्ड हो गई। ये यहां पे जियो लगाने के बाद व्हाट्सएप पे बिजी हो जाता है, क्यों, बिजली तो होल्ड हो गई, सारा सिस्टम नॉर्मल हो गया तो इजी हो गया। या हो सकता है इसके भी कोई फोन आ गया, वो घंटी आ गई और मोबाइल। कहने का मतलब है ये इसका वेट नहीं कर रहा है कि ये क्या कर रहा है बाद में। ठीक है, ये बिजी हो गया, ये वायर बाइंडिंग वायर लेके
वापस चढ़ जाता है। ये भूल जाता है कि मेरा ऑपरेशन कोड क्या था, मुझे क्या मतलब कहना था या क्या कह के आया हूँ। आगे की घटना तो फिर अब मेरा एक सवाल है, इस एक्सीडेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? आप किसको मानते हो? कौन? जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ वो या जिसने जियो लगाया वो? दोनों ही। चलो मान लिया, ज्यादा कौन है जिम्मेदार? एक्सीडेंट हुआ जिसके साथ एक्सीडेंट। तो अब ये है कि अब हम वापस आते हैं कि इस एक्सीडेंट को, ये सब कुछ होता है फील्ड में होता है, जल्दबाजी होती है। इस एक्सीडेंट को कैसे टाला जा सकता था? अगर वो जो एक तो ये कि वो बयान दे गया, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि वापस क्यों चला। कौन बताता? मतलब भगवान आत्मा शांति प्रदान करे उनको जहाँ भी है वो, लेकिन वो स्टेटमेंट दे गया कि इस तरह से मैं चढ़ा था, वो बाइंडिंग वायर गिर गया नीचे वो उठाने के लिए, और मैं भूल गया कि वहाँ ये कह के आया हूँ। और उसको तो ये था कि जल्दी से बहाल करके फ्री है, रात भर से बिजली बंद है, हंगामा हो रहा है, जेएन साहब परेशान कर रहे हैं, जेएन साहब परेशान कर रहे हैं, खुद परेशान हो रहे हैं, मतलब प्रेशर तो होते ही, गर्मियों के दिन थे। तो वो जो हमारा कर्मचारी जो यहाँ पे जिसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ, वो किस तरीके से, ये जियो भी लग जाता, सब कुछ हो जाता, वो क्या करता तो बच सकता था? अर्थिंग कर लेता, अर्थिंग कर लेता, अर्थिंग भी दोनों साइड। अगर जो कंडक्टर जिसको इंसुलेटर पे रखा वो अगर अर्थ किया हुआ होता तो बच सकता था। कैसे बचता? वो तो नीचे था, वो नीचे था जब लाइन जियो लगा है, उस टाइम वो सेफ जोन में था, वो नीचे था। अगर अर्थ किया हुआ होता ऊपर, जब तक कि वो फाइनल कंक्लूजन यानी पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके वहां से नहीं हटता, तब तक अर्थ लगा रहता। वो नीचे था, वो जियो लगाता, फिटर पीछे से ट्रिप हो जाता, वही वो उसकी अर्थ ही उड़ जाती, धमाका होता, वो उठाइए और कहता कि यार ये तूने क्या कर दिया, आज मरवा देता मेरा। होता। तो ये एक छोटा सा एक उदाहरण है, काफी कुछ आप समझ गए होंगे कि अर्थिंग कितनी इम्पोर्टेंट चीज है हमारी लाइफ के लिए, जो विशेष तौर पे जो फील्ड में काम कर रहे हैं। दूसरा रीजन क्या था इसके पीछे? दूसरा मोबाइल से पहले क्या था जिसके कारण इन्होंने ये फैसला लिया कि जियो लगा के दबाव। मैं उस पॉइंट पे आना चाहता हूँ, प्रेशर, जल्दबाजी। वो जो वीआईपी मोड है ना, उनकी बिजली जनरेटर से चली फिर सारी रात की। जब ऐसी बात हो जाती है तो वहां पे फीटर थोड़ी चलते हैं, लेकिन वो किस कोस्ट पे चली था? एक आदमी की, हमारे साथी की कुर्बानी लेके। तो कृपया करके ये घटना हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है, और इससे हमें ये सीखना चाहिए कि अगर हम जल्दबाजी, दबाव में, हड़बड़ाहट में इस तरह के फैसले लेंगे और अगर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर दुर्घटना को नहीं टाला। क्लियर हुआ? तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि किसी भी हमारे साथी के साथ इस तरह की घटना